हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग बढ़िया ही होंगे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बोरुतो के 219 एपिसोड के बारे में। वीडियो में एंटर करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप बोरुतो के आने वाले एपिसोड के लिए अपडेट रहें। तो लास्ट वाले एपिसोड में आपने देखा था कि कावाकी ने एक ट्रिक को यूज किया था, शैडो क्लोन, और इशिकी को बहुत ही आसानी से डिफीट कर दिया था। और देखा जाए तो ये मूवमेंट एंजॉय करने का था, बट देखते ही देखते ये मूवमेंट टेंशन में बदल गया, क्योंकि अब बोरुतो की बॉडी पर कब्जा हो गया है मोमोशिकी का, और अब बोरुतो बन चुका है बोरोशिकी। और दूसरी तरफ नारुतो की स्टोरी चल रही होती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि कुरोमा अब नहीं रहा। कुरोमा की डेथ हमारे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि जब से नारुतो स्टार्ट हुआ है तब से हम कुरोमा को देखते हुए आ रहे हैं। और अगर नारुतो की बात की जाए तो इसके लिए बहुत बड़ा मोमेंट होता है, क्योंकि कुरोमा को एक तरीके से देखा जाए तो वो नारुतो की जिंदगी का पार्ट बन चुका था। कुरोमा नारुतो के साथ हर टाइम था, चाहे हैप्पीनेस का मोमेंट हो या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा। कुरोमा नारुतो के साथ हमेशा था, चाहे उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस हो या फिर उसके लाइफ का टफ पार्ट चल रहा हो। कुरोमा के जाने के बाद नारुतो अपनी इमॉर्टल स्ट्रेंथ तो खो ही चुका है, बट साथ में वो अपना लाइफ का एक पार्ट भी खो चुका है, अपना बेस्ट पार्टनर। तो जब नारुतो उठता है तो देखता है कि बोरुतो रो रहा होता है। सासुके और कावाकी बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं नारुतो के लिए। इसके बाद सभी लोग रेस्ट करते हैं और उनके फेसेस में स्माइल दिखती है। ये बताती है कि उन्होंने फाइनली शिनोबी वर्ल्ड को सेव कर लिया है। बट नारुतो उस टाइम बहुत ही ज्यादा उदास होता है। कि आप सभी लोगों को पता है कि सासुके नारुतो के साथ हमेशा से रहा है, और जब वो नारुतो का सैड फेस देखता है तो उसको समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। और सासुके फिर नारुतो से पूछता है कि बैरियर मोड की कॉस्ट क्या थी। नारुतो धीरे धीरे करके पूरी स्टोरी सासुके को बताने लगता है, जहाँ पर नारुतो सासुके को कोरोमा के सैक्रिफाइस के बारे में बताता है। सासुके नारुतो के शोल्डर में टैप करता है और वो नारुतो से बोलता है कि हम कोरोमा के सैक्रिफाइस को खाली नहीं जाने देंगे, और इसके लिए हमें जिंदा रहना होगा। यहाँ पे सभी लोग बोरुतो के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एक पोर्टल खोलने के लिए, जो कि कोना विलेज में खुलेगा। और उसी टाइम बोरुतो सासुके की तरफ देखता है पोर्टल खोलने के लिए। बट जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सासुके की रेनेगन जा चुकी है और बस अब एक ही होप बची हुई है, वो है बोरुतो। यहाँ पर बोरुतो खुद को रीजन समझता है सासुके की रेनेगन डिस्ट्रॉय करने के लिए। बोरुतो को फील होता है कि उसके कारण ही अब सासुके कभी स्पेस एंड टाइम टेक्निक यूज नहीं कर पाएगा। सासुके बोरुतो की फीलिंग को समझता है और उसको टैप करता है, और सासुके बोरुतो से बोलता है कि इट्स नॉट योर फॉल्ट, क्योंकि जो भी चीजें हुई है वो तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हुई, और उस टाइम तुम्हारी बॉडी में मोमोशिकी का कंट्रोल था। सासुके की बातें सुनकर बोरुतो काम होता है और उसको रियलाइजेशन होता है कि वो बस एक आखिरी होप है वापस विलेज में जाने के लिए। सब चीजें रियलाइजेशन होने के बाद बोरुतो खुद को कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है और अपने बची हुई पूरी पावर को गैदर करता है, और बोरुतो कर्मा को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और जैसे ही बोरुतो अपनी कर्मा सील को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, तो को वो मोमेंट याद आता है जहाँ पर उसकी बॉडी पर मोमोशिकी का कंट्रोल था, और यहाँ पर बोरुतो का कंसंट्रेशन टूट जाता है और वो कर्मा सील को एक्टिवेट करने में नाकाम साबित होता है। बोरुतो अपनी आंखें खोलता है और उस टाइम उसको रियलाइजेशन होता है वो ही एक आखिरी होप है। इस बार बोरुतो अपना फुल कंसंट्रेशन लगाता है। फाइनली बोरुतो अपनी कर्मा सील को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। लास्ट टाइम जब इशिकी कोना में आया था, बोरुतो ने एक डायमेंशन को ओपन किया था। टाइम बोरुतो के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कैसे भी करके कोना विलेज को बचाना है। बट इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है, जहाँ पर बोरुतो को फियर है कि कुछ मिनट्स पहले ही मोमोशिकी ने उसकी बॉडी में कंट्रोल किया था, और ये चीजें फिर से हुई तो मोमोशिकी जितने भी लोग हैं उनको मारने की पूरी कोशिश करेगा। सासुके समझ जाता है और बोरुतो को बोलता है कि मोमोशिकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। सासुके बोरुतो से बोलता है कि हम सभी लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट बोरुतो के बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी वो पोर्टल एक्टिवेट नहीं कर पाता। बोरुतो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और खुद को यूजलेस समझने लगता है। और दूसरी तरफ हमें कोड दिखाई देता है, जहाँ पर वो इशिकी के ऑर्डर्स को फॉलो करता हुआ दिखाई देता है, जो कि होता है कैसे भी करके टेंटेल को प्रोटेक्ट करना है, और कोई भी वहाँ पर एंटर करता है उसको एलिमिनेट करना है। अब कोड को उस डायमेंशन में रहते हुए काफी दिन हो जाते हैं। तभी कोड के व्हाइट कर्मा से इशिकी अपीयर होता है और कोड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। कोड को विश्वास नहीं होता है कि आखिर ये चीज चल क्या रही है, और दूसरे ही तरफ इशिकी कोड से बात करते हुए बताता है पूरे इंसिडेंट के बारे में, और इशिकी कोड को बताता है कि वो कावाकी के अंदर कर्मा इम्प्लांट करने में नाकाम रहा। जैसा कि अब इशिकी के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इशिकी अपने विल को आगे बढ़ाने के लिए कोड से बात करता है, जहाँ पर इशिकी कोड को बताता है कि वो भी एक कंप्लीट ओत्सुकी बन सकता है। तो कोड को करना ये होगा, कावाकी या बोरुतो को टेंटेल को फीड करना होगा, और
उस प्रोसेस से जो चाक्रा फ्रूट बनेगा उसको कंज्यूम करना होगा। इशिकी कोड को बताता है कि एक बार चाक्रा फ्रूट कंज्यूम करने के बाद उसको रुकना नहीं है, उसको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर और भी चाक्रा फ्रूट्स को कंज्यूम करना है जब तक कि वो गॉड ऑफ ओत्सुकी बन नहीं जाता। और उसी टाइम कोड डिसाइड करता है जिसने इशिकी को मारा है उनको एलिमिनेट करने का, यानी कि एक और रिवेंज की कहानी स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी तरफ बोरुटो बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी पोर्टल खोल नहीं पा रहा है। यहाँ पर कावाकी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोरुटो से बोलता है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ मोमोशिकी तू अपनी पोटेंशियल पूरी यूज नहीं कर पा रहा है। कावाकी बोरुटो से बोलता है कि ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस फोकस करे पोर्टल खोलने पर। और बोरुटो और कावाकी के बीच में बहस होने लगती है और दोनों का चक्रा एकदम से रेजोनेट होने लगता है और एकदम से एक पोर्टल ओपन होता है जिसका फायदा सास्के तुरंत उठाकर कुछ ही सेकंड्स में सभी लोग को दूसरे डायमेंशन में ले आता है। यहाँ पर शिकामारु को इनो का कॉल मिलता है जिससे पता चलता है कि यहाँ पर सभी लोग वापस आ चुके हैं और फाइनली शिकामारु का एक स्माइल फेस दिखता है। अब हमें सभी लोग होकागे के रूफटॉप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे सभी लोग काफी इंजर्ड होते हैं सिर्फ बोरुटो को छोड़कर, और नारुतो कोरामा के सेक्रीफाइस के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि अगर सभी विलेजर्स को पता चल गया कि अब नारुतो के पास कोरामा नहीं है तो अब वो कोनोहा को एक वीक कंडीशन में समझेंगे। तो नारुतो ये सीक्रेट खुद तक ही रखता है। अब नारुतो पहले जैसा नहीं रहा। नारुतो को देखने पर समझ में आता है कि वो बहुत ज्यादा अपसेट है और हिनाटा को सब कुछ समझ में आता है कि उसके हस्बैंड के साथ कुछ तो हुआ है। और हिनाटा को ब्याकुगान के थ्रू पता चलता है कि अब उसके पास कोरामा नहीं है और नारुतो हिनाटा को सब कुछ ठीक है ऐसा प्रिटेंड करता हुआ दिखाई देता है। वो बोलता है कि मैं बस कोरामा को मिस कर रहा हूँ। अब नारुतो पूरी कोशिश करता है कि कैसे वो कोरामा को रेजिरेक्ट कर सके। इसके लिए वो बहुत सारे फॉरबिडन स्क्रोल्स को पढ़ता है, इवन बात करता है ओरोचिमारू और अमाडो से। तो मैंने कुछ चीजें मांगा से भी हटकर अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करी है। आई होप सो गाइस मेरा ट्राई आपको पसंद आया होगा। और भी ज्यादा अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।